चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से। एफएन सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास। चार्ट का चमत्कार रुचित जी बताएंगे और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता जी से लेंगे। सस्ता ऑप्शन बताइए शिल्पा जी। जी श्रेया, यहाँ पे यूपीएल पे ध्यान है। यूपीएल में भी मोमेंटम स्ट्रांग है। 660 का कॉल ऑप्शन जो रफली 14 रुपए 80 पैसे पे वो ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 19 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 22 से लेके 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएल रीस्ट्रक्चरिंग वाली खबर थी, फिर काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहां से आप सुधरता हुआ बाइंग आती हुई, तो आपको 660 का कॉल लेना है। एफएन सुपरस्टार के लिए सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया यहाँ पर काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में वापस एक रिन्यूड मोमेंटम है एंड बीडीएल में काफी गिरावट के बाद एक स्टेबिलिटी वाला ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन हुई थी, जिसने लगभग अराउंड 1250-1230 के आसपास का एक डबल बॉटम का बेस कंफर्म किया है एंड उसी पर्टिकुलर पैटर्न को अभी इसने एक्टिवेट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी काफी शानदार हो सकती है। लगभग 1370 तक की अपसाइड में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा 1260 के आसपास का, जो आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है बीडीएल के फ्यूचर्स में 1370 के टारगेट के लिए। ओके, बीडीएल पे आपका बाय कॉल है। रुचित जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? कैश सेगमेंट में से इंजीनियर्स इंडिया में आज खरीदारी की सलाह देगी चार्ट के चमत्कार में। रिसेंटली जब ये स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आए थे तब हमने काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव देखा। उसके बाद कुछ सेशंस का कंसोलिडेशन हुआ है। अब अच्छी बात ये कि जो प्राइस अपमूव्स थे तो अच्छे वॉल्यूम से, और जो भी छोटे मोटे डिक्लाइन हमें देखने मिले वहां पे कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और अब फिर से मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल सक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक का। सो करंट लेवल्स पे 214 के नीचे स्टॉप लॉस रखे इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करे। 245 के नियर टर्म टारगेट्स ये स्टॉक में आने चाहिए। ओके, ये एल पे आपका बाय व्यू है 225। आप चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं? आशीष जी अनम्यूट बटन दबाना पड़ेगा प्लीज आपको। आई एम रियली सॉरी। तो जैसे भी बीच में राज की बात करते हैं तो म्यूट बटन दबा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है वीरू, और हमने अभी पॉलीकैप की तो बात की, पर मुझे लगता है केईआई में भी बहुत ही बढ़िया एक मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हो रहा है और टॉप लाइन के टर्म्स में आप देखेंगे तो काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को नजर आई है। मार्जिन में 10% की मार्जिन मेंटेन है। एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सबका जो बेनिफिट है मुझे लगता है केईआई को भी बहुत ही अच्छी तरह से देखने को नजर आएगा टेक्निकली, क्योंकि एक बढ़िया कंसोलिडेशन हमने देखा था। ऑलमोस्ट 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है 4800 के सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा के अगर से इसको लॉन्ग करे तो 5600 रुपए तक की तेजी, 5600 तक के अपसाइड केईआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 5600 का टारगेट एक्सपेक्टेड है केईआई इंडस्ट्रीज। अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक रिकैप चार का चौका का सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, शिल्पा जी की तरफ से आया है। यूपीएल का आपको 660 का कॉल लेना है। 19, 22 और 25 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 10 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। फिर इनफैक्ट हम गए सचिन जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए। डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो बीडीएल 1370 के टारगेट है, 1260 का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय ऑब्वियसली। और रुचित जी चार्ट के चमत्कार के लिए इंजीनियर्स इंडिया चुन रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस पिछले कुछ सत्रों से, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर 245 तक के टारगेट, ऑर्डर्स बैक की भी खबरें थी। 214 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा के लिए केईआई इंडस्ट्रीज चुना है। वायर स्पेस से 5600 के टारगेट हैं और 4800 का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, एक बार